नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पर कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको स्टमक कैंसर या जठर का कैंसर के बारे में अवेयरनेस देने के लिए है। फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि स्टमक कैंसर ये तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टमक कैंसर की खासियत है कि मैक्सिमम पेशेंट्स को वो लास्ट स्टेज पे डायग्नोज होता है। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस या माइल्ड एब्डोमिनल पेन के तौर पर पाए जाते हैं और इसलिए कई महीनों तक इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। स्टमक कैंसर यूजुअली गैस्ट्राइटिस या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जिसे हम बोले उसके बैकग्राउंड पर डेवलप होता है। इसमें कारणीभूत कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जो स्टमक कैंसर के मैक्सिमम केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें निकलने वाले अलग अलग केमिकल्स की वजह से स्टमक इरिटेशन होता है, स्टमक अल्सर्स पैदा होते हैं, गैस्ट्राइटिस या सूजन तैयार होती है और ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद इसमें कैंसर की उत्पत्ति होती है। शुरुआत के जो लक्षण या सिम्टम्स हैं उसमें माइल्ड एब्डोमिनल पेन, काफ़ी तौर पर एसिडिटी रहना, बहुत दिनों तक एसिडिटी रहना और थोड़ा वेट लॉस होना, थोड़ा भराव होना पेट में, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। जब कैंसर तेज़ी से फैलने लगता है तो खाने का पचन नहीं हो पाता है, कई बार वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं और कई बार जॉन्डिस पेशेंट को डेवलप होता है। इस कैंसर का कॉमनेस्ट एज 50, 55, 60 के दरमियान है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पाए जाने वाले केसेस की जो औसतन एज है, एवरेज एज, वो यूएस या दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में करीब 5 से 10 साल यंगर पॉपुलेशन में है। ये कैंसर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और उनके आउटकम्स या रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि प्री कैंसर या कैंसर होने से पहले कुछ इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? 2-3 टेस्ट होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्कोपी, अपर जीआई स्कोपी या पेट की स्कोपी करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि अंदर कोई अल्सर या ज़ख्म या कैंसर की गांठ है क्या, और उसे हम जांच के लिए भेजते हैं। जांच के रिजल्ट्स 2-3 दिन में आए, उसके बाद ये कैंसर कन्फर्म होता है। शुरुआत के दूसरे टेस्ट सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करने के बाद हम मैक्सिमम टाइम पे कई बार पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं ताकि एग्जैक्ट स्टेजिंग हमको पता चले। रही कैंसर के ट्रीटमेंट की बात, स्टमक कैंसर्स में कई सारी तब्दीलियां आई हैं ट्रीटमेंट में। पहले ऐसा माना जाता था कि शुरुआत की स्टेजेस में कैंसर को पहले सर्जरी करके निकाल देना चाहिए और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो कीमो देनी चाहिए। कई सालों से ऐसा पता चला है कि अगर कैंसर थोड़ा भी एडवांस्ड है, लोकली एडवांस जिसको बोले, तो हमें पहले उसके कीमो देना है, उसे कम करना है, उसके बाद उसकी सर्जरी होनी है और उसके बाद कुछ कीमो और देना है। तो ये रेडिकल चेंज इन द ट्रीटमेंट प्लान आया है। अभी मैक्सिमम पेशेंट्स को अगर वो क्योरेबल भी हो तो पहले हम उनको कीमो देते हैं, ट्यूमर को श्रिंक करते हैं या कम करते हैं, उसके बाद उसकी सर्जरी बराबर या अच्छी तरह से हो पाती है और उसके बाद कुछ कीमोथेरेपी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 50% से भी ज़्यादा कैंसर स्टमक कैंसर्स में एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी ही पेशेंट्स को दी जाती है। अब इस कीमोथेरेपी में भी काफ़ी सारी तब्दीलियां आई हैं। नई कीमोथेरेपी जो ज़्यादा असरदार या इफ़ेक्टिव हैं और लेस टॉक्सिक, कम तकलीफ देने वाली हैं, उनका हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। नई ट्रीटमेंट जिसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम स्टमक कैंसर्स में यूज़ करते हैं। और लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिसे हम इम्यूनोथेरेपी बोले, उसका भी इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर केसेस में या सिनारियोज़ में यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी एडवांस स्टमक कैंसर का आउटकम बहुत अच्छा नहीं है। स्टेज 4 स्टमक कैंसर्स का एवरेज सर्वाइवल लेस देन 1 ईयर है। बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आए और वो 1, 1.5 या 2 साल निकाल पाते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सिम्टम्स कुछ भी हो जो 15 दिन, 1 महीना या 1.5 महीने से ऊपर चल रहे हैं, जिसमें सिंपल इनडाइजेशन से लेके सीवियर वॉमिटिंग तक के सिम्टम्स आ सकते हैं, आप आपके नियर बाय डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो आपको रेलेवेंट टेस्ट बताएंगे, वो टेस्ट ज़रूर करिए और अगर उसमें से कुछ डिटेक्ट होता है कैंसर, तो जल्दी से जल्दी आप
डॉक्टरी सलाह लीजिए। प्रिवेंशन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 3 जो मेन कारण हैं जिससे इस कैंसर की उत्पत्ति होती है, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या सीवियर एसिडिटी, इसके लिए तुरंत इलाज जितना जल्दी हो सके और उसको इफ़ेक्टिवली कितना हम कब कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल, कम तेल, कम तीखा खाना, नियमित रूप से सोना, पानी बहुत सारा पीना, कोई किसी भी तरह के केमिकल्स का सेवन अवॉइड करना, ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ में और कुछ स्टेप्स हैं जो हम लेके इस कैंसर का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। थैंक यू।